दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और बड़ी खबर संबंधित है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार से। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट की मीटिंग में दोनों ही नेताओं के बीच, जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनके बीच में तीखी नोक-झोंक हुई है, बहसा-बहसी हुई है, ये खबर आ रही है दोस्तों। और कई जगह पे मैंने देखा कि जो अभी रिपोर्ट्स जस्ट अभी आ रही हैं, हीटेड आर्गुमेंट कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में हुआ है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अजीत पवार 10 मिनट के अंदर ही कैबिनेट की मीटिंग छोड़ करके वहां से निकल गए हैं इस आर्गुमेंट, इस बहसा-बहसी के बाद। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या खबरें निकल के आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से, सब कुछ आपको हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में आपको पता है महायुति की सरकार है और महायुति में 3 प्रमुख दल हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी है। अब दोस्तों, आपको पता है कि इन दिनों महाराष्ट्र सरकार खासतौर पर ओबीसी और आदिवासी समुदाय को लेकर के कई सारी योजनाओं पे काम कर रही है। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा में जो फॉर्मूला काम किया है, वही फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी काम करेगा। और आप देखिए कि लगातार जो ओबीसी समुदाय है या आदिवासी समुदाय है, उनको लेकर के तमाम धन आवंटन स्कीम्स और जो प्रपोजल्स हैं उस पे काम चल रहे हैं। और कुछ चीजों को लेकर के तो केंद्र से सिफारिश भी की गई है। जो राज्य सरकार है, उन्होंने केंद्र सरकार से सिफारिश की है। अब इसी कड़ी में माना जा रहा है कि कुछ करीब 700 से कुछ करीब करीब प्रपोजल्स थे, जिसमें से 38 प्रपोजल्स को मंजूरी मिली है, जिसको लेकर कैबिनेट में लगातार मीटिंग चल रही थी। और इस प्रपोजल के वजह से ही जो है ये खबर आ रही है कि ये आर्गुमेंट हुए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि किसी प्रपोजल को लेकर के जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, वो अपनी बात रख रहे थे और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि अजीत पवार जो है उससे सहमत नहीं हुए और उन्होंने अपना अप्रूवल जो है उस प्रपोजल के लिए नहीं दिया है दोस्तों। और जिसकी वजह से दोनों ही नेताओं के बीच में हीटेड आर्गुमेंट हुआ है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों। थोड़ी देर पहले सीएनएन के हवाले से भी ये खबर आई है। और ऐसे में जब ये आर्गुमेंट हुआ है, जो वहां पर जो लोग मौजूद थे, वहां पे देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे ऐसा बताया जा रहा है। और एकनाथ शिंदे तो थे ही, अजित पवार थे, तमाम पार्टी के और भी कई सीनियर नेता थे, जिनके सामने इन दोनों ही जो प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, सीएम और डिप्टी सीएम, उनके बीच में बहसा-बहसी हुई है दोस्तों। और और एक जानकारी आपको देता हूँ, ये भी रिपोर्ट आ रही है कि ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल जो है ये बारामती से शरद पवार के ऑफिस से आया था दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है। और किसी चीज को लेकर के अप्रूवल की बात जो है महाराष्ट्र सरकार से मांगी जा रही थी। और इसी चीज को लेके एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम, वो कैबिनेट के सामने अपनी बात रख रहे थे। और अप्रूवल के लिए जो है वो दोनों डिप्टी सीएम जो है उनसे बातचीत चल रही थी, जिसमें अजीत पवार जो है वो एग्री करते हुए नजर नहीं आए और अपनी तरफ से अप्रूवल करने से पहले मना कर दिया उन्होंने। और इसी वजह से जो है किसी प्रपोजल को लेकर के दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है और इसके बाद अजीत पवार जो है वो 10 मिनट में कैबिनेट की मीटिंग से निकल गए हैं। जैसे ही वो कैबिनेट की मीटिंग से निकले, जब देखा गया कि बहुत जल्दी निकल रहे हैं वो, तो मीडिया ने उन्हें घेरा और उनसे सवाल जवाब किया। अब जो रिपोर्ट आ रही है उनके हवाले से, अजीत पवार किसी भी आर्गुमेंट होने की बात से नकार रहे हैं कि उनका कहना है कि कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। और 10 मिनट में ही निकलने की वजह वो बताते हैं कि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी और लातूर जाना है उन्हें किसी मीटिंग के लिए, इसीलिए वो कैबिनेट की मीटिंग को जल्दी निपटा करके वहां से निकले हैं। तो अजीत पवार जो है ऐसी किसी भी बात पर खंडन किया है, ऐसी किसी भी बात को वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये खबर निकल करके आ रही है। अब देखिए, जब एकनाथ शिंदे जब मीडिया से मुखातिब होंगे या जो तमाम मंत्री वहां मौजूद थे जब वो मुखातिब होंगे, तो फिर समझ में आएगा कि आखिर माजरा क्या है, आखिर क्यों ये आर्गुमेंट हुआ है, क्यों बहसा-बहसी हुई है एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच में। अब देखिए, ये तो प्रपोजल को लेके चलिए आज आर्गुमेंट की खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ प्रपोजल की वजह से था? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि तल्खियां दोनों ही पार्टियों के बीच में पिछले 1.5-2 महीनों से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं दोस्तों। आप देखिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, कई सारे नेताओं ने अजीत पवार को लेकर के कई सारी ऐसी टिप्पणी की थी जिससे अजीत पवार के एनसीपी के नेता नाराज चल रहे थे। हालांकि अजीत पवार भी ये खबरों को सुन रहे थे और उन्हें भी ये सारी जानकारी पहुंच रही होंगी, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे। और बार बार वो कह रहे थे कि मुझे जो है वो सिर्फ जो प्रमुख नेता हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, मैं उन्हीं से बात करता हूँ, उसके अलावा कौन क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अजीत पवार के एनसीपी के जो सीनियर नेता थे वो नाराज हो रहे थे बार बार। उसकी तरफ से फिर अजीत पवार के जो एनसीपी के नेता उनकी तरफ से भी ऐसी बयानबाजी हुई
जिससे देखा गया कि बीजेपी के नेता और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो सीनियर नेता है वो नाराज हुए। और खास तौर पर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है, इनके बीच में तलखियां बड़ी हुई थी दोस्तों। और लगातार जो लाडली बहन योजना है, इसको लेकर के भी आप देखिए कि जिस तरीके से जन सम्मान यात्रा अजित पवार निकाल रहे थे, कई सारी शिकायतें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो लाडली बहन योजना है उसको अपने क्रेडिट लेने के लिए अजित पवार अपने तरीके से उसका कैंपेन कर रहे हैं। बाकी जो सहयोगी पार्टियां उनका कहीं नामो निशान नहीं है। कई सारे ऐसी बातें कही गई और ये आरोप भी लगे। लेकिन अब इसीलिए बाद में बीच में खबर भी आई थी कि एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, कि हर एक कार्यकर्ता कम से कम 15 लोगों तक पहुंचे और जो लाडली बहन योजना है इसके बारे में लोगों को जानकारी दे। तो इस तरीके से बात हुई थी और तल्खियां लगातार बनी थी। आपने लगातार सुना होगा दोनों तरफ के नेता किस तरीके से एक दूसरे पर जो जुबानी जंग कहते हैं, जुबानी हमला कहते हैं, वो कर रहे थे। और उसके बीच अब लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातचीत चल रही थी और फिर खबर आ रही थी कि दोनों ही के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही। अभी भी 30% के करीब-करीब सीटें ऐसी हैं जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। उसके बाद हमने देखा अमित शाह खुद महाराष्ट्र आते हैं और पार्टियों से मिलकर लड़ने की बात कहते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि आपसी जो यूनिटी है उसको बना के रखा जाए। यानी कहीं न कहीं बीजेपी के सीनियर नेताओं को भी पता है कि महाराष्ट्र में महायुति के भीतर खींचतान चल रही है सीटों को लेकर के। कई सारे आपसी मतभेद हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के जो नेता हैं वो अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं और इसी चीज को जो अमित शाह जब आए थे देश के गृह मंत्री तो उन्होंने समझाने की कोशिश की थी और ऐसा लगा था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक फिलहाल नहीं हुआ। और 2 बार उन्होंने दौरा किया और लगा कि अब अमित शाह जब आए हैं दौरे पर तो अब फाइनल निष्कर्ष जो है वो निकल जाएगा, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। कई सारे सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अब इसी के बीच लगातार जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि महाराष्ट्र सरकार फोकस कर रही है स्कीम्स पे, प्रपोजल्स पे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो स्कीम और उसका लाभ पहुंचा दिया जाए चुनाव से पहले, ताकि कुछ फर्क जो है वो वोटर्स पर पहुंचे और वोटर्स जो हैं उन तक पहुंचे ताकि वोटर्स हमें वोट करें। हमारा उनका जो जो नाराजगी थी लोकसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश महायुति सरकार की तरफ से की जा रही है। इसीलिए आप देखिए किसानों को की बात करें या महाराष्ट्र की आधी आबादी की बात कर लें, महिलाओं के लिए लाडली बहन चलाया गया। उसके बाद हमने देखा कि कई सारे गैस सिलेंडर को छूट देने की बात कही जा रही थी। अभी ओबीसी जो है उसको क्रीमी जो लेयर है उसको लेकर के बात की जा रही है कि उसका लिमिट जो है 8 लाख से बढ़ा के 15 लाख किया जाए। उसके बाद सुनने में आया है कि जो आदिवासी समुदाय है उनको जो है 50 करोड़ कुछ आवंटित किया जा रहा है, कोई नई परियोजना शुरू की जा रही है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो महाराष्ट्र सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपसी जो भेदभाव है, आपसी जो एक तरीके से कह सकते हैं खींचतान है, वो सामने निकल के चली आ रही है। और उसी का एक नतीजा जो उदाहरण मैंने बताया, जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम अजित पवार आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुई है। सिर्फ आर्गुमेंट नहीं, हीटेड आर्गुमेंट यानी जमकर बहसा-बहसी हुई है। अब जब ऑफिशियल कोई नेता इस पर बयान देगा तो पता चल पाएगा कि आखिर माजरा क्या था। हालांकि अजित पवार तो इस बात से इनकार करके निकल गए, लेकिन जो खबरें आ रही थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।